चल भैया हाँ अनुज, कुछ काम कर रहे हैं क्या? नहीं बस लैपटॉप चला रहे। बताओ कैसे आना हुआ फिर आज? अरे आज का भैया अपना 16 दिसंबर है और आज है अपना विजय दिवस। हाँ, बिल्कुल। और भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। वो तो है ही। हाँ तो बस मैं सोच रहा था जाता हूँ आज भैया से विजय दिवस का इतिहास पूछता तो हूँ। सबसे पहले तो तुमको और सभी भारतवासियों को और वीर सैनिकों को विजय दिवस की बहुत बहुत अच्छा, शुभकामनाएं। हाँ भैया, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो देखो, बात है 16 दिसंबर 1971 की। भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से पछाड़ा। अच्छा। तो पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में ही क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मना रहे हैं हम 1971 से 16 दिसंबर को। अच्छा हाँ। अब इस समय क्या होता है, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने क्या किया, भारत के सामने घुटने टेक दिए, आत्मसमर्पण कर दिए। किसी भी देश के हाँ। इतने सारे सैनिकों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया अच्छा था। और ये पाकिस्तान के लिए क्या था, बड़ी खुशी की बात थी मेरे हिसाब से। क्योंकि उन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि 93,000 सैनिकों ने क्या कर दिए, अच्छा आत्मसमर्पण कर दिए। चलो किसी चीज में तो आगे है पाकिस्तान। कहीं ना कहीं तो उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, तो उसके लिए तो भाई ये खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए। हाँ ठीक है। तो अब इसके इतिहास के बारे में बात करें तो जब भारत देश आजाद हुआ, हाँ। तो पाकिस्तान का भी क्या हुआ, गठन हुआ। पाकिस्तान दो भागों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, अब वो तो अलग हो गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान, अब पूर्वी पाकिस्तान वालों के लोगों के साथ क्या करते रहे, भेदभाव करते रहे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग। उनको क्या करते रहे, काला कहते रहे और बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते रहे। पश्चिमी पाकिस्तान वाले अपने आप को बहुत ही ज्यादा ऊंचा समझते रहे, क्लास का समझते रहे। अब हुआ क्या, तो इसी बीच दिन पलटते समय नहीं लगता है भाई। आज जो है कल वो है जरूरी नहीं होगा। जरूरी तो नहीं हुआ क्या, अब 1970 का दिन आ गया। 1970 रखा हुआ था। 1970 में क्या हुआ, उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत ही विख्यात और प्रचलित नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। इनकी पार्टी क्या हो गई, चुनाव जीत गई और ये क्या हो गए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए चुने गए। हाँ। लेकिन हुआ क्या कि अब ये पश्चिमी पाकिस्तान वालों को तो भाई बात हजम होगी नहीं। हाँ। इनको नीचा दिखा रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। और पश्चिमी पाकिस्तान में ही सब कुछ, हेडक्वार्टर भी यहाँ पे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सभी है, पार्लियामेंट भी यहीं पे है और इसके साथ ही राजधानी भी यहीं है। तो इनको बात हजम होना नहीं थी, तो क्या किया, शपथ ही नहीं दिला रही थी वहां की सेना। अब शपथ नहीं दिला रही थी। अब शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया, 7 मार्च 1971 का वो दिन आया जब इन्होंने क्या किया, एक भाषण दिया और कहा कि हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे और जिसका नाम हम क्या रखेंगे, बांग्लादेश रखेंगे। एक स्वतंत्र देश की एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। अच्छा। अब भाई ये पाकिस्तान ये सुन के ही चिढ़ गए। तो क्या हुआ, 25 मार्च को क्या कर दिया गया, इनको गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में डाल दिया गया। अच्छा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ की जनता में आक्रोश तो होगा ही हाँ। पाकिस्तान की कि हमको एक देश आजाद बना। लेकिन अब पश्चिमी पाकिस्तान अपने देश की सेना क्या करने लगी, जुल्म करने लगी। अच्छा। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर लगभग 30 लाख लोगों को कटवा दिया गया। अच्छा। लगभग 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। बहुत ही निंदनीय घटना, बहुत ही ज्यादा उस समय की काफी बड़ी घटना थी। हाँ। अब ये क्या हुआ, इसके बाद ही क्या हुआ, भारत की और सैनिक वो 10 लाख लोग क्या हो गए, शरण लेने आने लगे, शरणार्थी बनके कि हमको शरण दो। अब इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री, अब इंदिरा गांधी भारत की एंट्री होती। अब इंदिरा गांधी भारत की उस समय क्या थी, प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी थी, हमको पता है। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया, मदद मांगी भारत से मदद करिए। तो अब होता क्या है, अब क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, उस समय जो सेना अध्यक्ष थे मानेकशॉ से क्या कहा कि आप युद्ध करिए पाकिस्तान। क्या किया, मना कर दिया कि अभी अप्रैल का समय है और बारिश क्या है सर पे। बंगाल में बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, किसका, बारिश की वजह से। हाँ। तो इन्होंने तो क्या कर दिया, मना कर दिया कि अभी युद्ध नहीं करेंगे। हाँ। तो इन्होंने अप्रैल से जो नवंबर का टाइम था, हाँ। इस बीच क्या हुआ, बांग्लादेश जो बन गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को क्या किया, इन्होंने ट्रेनिंग दी युद्ध लड़ने की। और एक मुक्ति बाहिनी संगठन भी क्या की स्थापना करी, बनाया गया। और इसी के साथ ही भारत की रूस के साथ क्या हो गई है, ट्रीटी यानी संधि हो गई, जिसका बहुत ही अच्छा परिणाम अभी अब आगे हम चर्चा करेंगे। ये हुआ। अब जब ये हुआ तो पाकिस्तान वाले, अब क्या हुआ, पाकिस्तान वाले अब कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, लेकिन अब भारत जो चाह रहा था वही हो गया। अब आगे 3 दिसंबर 1971 का दिन। अच्छा। काफी समय बाद भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, श्रीनगर पे हमला कर दिया। अच्छा, यानी एक गलती कर दी। जो भारत चाह ही रहा था कि ऐसा कुछ हो कि बाद में ये ना कहना पड़े भारत को विश्व पटल में कि हमने सामने से युद्ध किया। भारत पे ही हमला कर दिया। अच्छा। अब पाकिस्तान वालों को क्या लगा कि पूर्वी पाकिस्तान में क्या है, भारतीय सैनिक है। हाँ।
तो ये हमला कर दिया। 4 दिसंबर की बात है, 4 दिसंबर 1971। अब पाकिस्तान को ये खबर लग गई कहीं से कि भारत के मात्र 120 सिपाही कहाँ पे, लोंगेवाला पोस्ट राजस्थान में। हाँ, ये खबर लग गई क्योंकि उनको तो पता था कि ज्यादा सैनिक कहाँ है, पूर्वी पाकिस्तान में। हाँ, अब भाई यहाँ पे ज्यादा लोग सिख थे। हाँ, अब भारत ने तो बोला कि आप लोग पीछे हट जाइए। हाँ, लेकिन अब सिख लोग 1.25 लाख के नीचे तो बात नहीं करते हैं। उनकी तो अलग ही कहानी है, बात ही अलग है भाई। इनकी शौर्य गाथाएं बहुत ज्यादा है। 1.25 लाख के नीचे बात नहीं करते, पीछे हटने से मना कर दिया। और उस समय भारत की ओर से मेजर थे, लोंगेवाला पोस्ट के मेजर चांदपुरी साहब थे। हाँ, वो थे। अब पाकिस्तान के लगभग 2800 सैनिकों प्लस टैंक। अच्छा। हाँ, और ये थे। अब क्या था, भारत की ओर मात्र 120 सैनिक। तो हाँ। अब क्या था, मेजर ने क्या किया, मेजर चांदपुरी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, रेगिस्तान का बड़ा फायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, इनके पास माइंस भी कम थे उस समय। हाँ। मात्र 3 माइंस थे। इनको पता था कि रात भर हमको रोके रखना है। हाँ। क्योंकि उस समय क्या था कि भारत के पास जो हंटर विमान थे वो रात को नहीं लड़ सकते थे। अच्छा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, रात भर हमको जैसे तैसे इनको रोके रखना, सुबह तो वायुसेना आके इनका खात्मा कर देगी। तो अब रात भर इन्होंने क्या करे, माइंस बिछा दिए। मात्र 3 माइंस इन्होंने बिछाए आगे। हाँ। पीछे क्या कर दिए, टिफिन के डिब्बे बिछा दिए ताकि माइंस लगे। हाँ, ताकि उनको माइंस लगे। अब जैसे ही पहला क्या चढ़ा, टैंक चढ़ा था तो ब्लास्ट हुआ, दूसरा ब्लास्ट हुआ। तो अब पाकिस्तान की सेना में क्या हो गया, डर बन गया कि माइंस बिछा दिए ऐसे तो हम पूरे ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनका काफी समय बर्बाद हो गया उस माइंस को ढूंढने में। हाँ। अब इसी बीच क्या था, अब जैसे जैसे अपना सुबह हुई, वायुसेना आई, पूरा उड़ा दी, बम्बार्टमेंट करी। और 5 दिसंबर को क्या कर दी, वायुसेना ने क्या कर दी, कराची पे भी बम्बार्टमेंट करी, कराची को पूरा तहस नहस कर दिया। अब इससे पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूटने लगा। अब हुआ क्या, अब वायुसेना आ गई, जल सेना आ गई, थल सेना भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, वो भी अपना योगदान दी। हाँ। अब पाकिस्तान को क्या लगा कि अब अपनी हार का महसूस होने लगा कि अब हम जीत नहीं सकते। तो पाकिस्तान ने क्या किया, अपने मित्र, यानी उस समय बहुत खास मित्र था, अमेरिका को फोन किया। अच्छा। कि आप आइए। तो अमेरिका ने क्या किया, 7वां बेड़ा भेजा। अब यहीं पे भारत की जो ट्रीटी हुई थी ना रूस के साथ, तो रूस ने भारत को फोन किया, रूस ने भारत की मदद के लिए 40वां बेड़ा भेजा। तो इसी बीच अमेरिका की भी सेना पीछे हट गई। हाँ, वो भी समझ गई होगी कोई मतलब नहीं। हाँ, अब क्या हुआ, अब धीरे से आगे बढ़ी। तो इसी समय भारत ने क्या कर दी, बांग्लादेश पे क्या किया, एयर ड्रॉप करवा दिया। यानी एयर ड्रॉप का मतलब क्या था कि पुतले यानी एरोप्लेन से गिराए गए और ऐसा लगा कि ड्रेस पहना दिया बढ़िया, ऐसा लगा कि सैनिक उतर रहे, जिससे जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना थी ना वो और डर गई। उनमें क्या हो गया, भय पैदा हो गया। और लगभग सभी 93,000 लगभग सैनिक थे उस समय, सभी ने क्या कर दिया, भारत के सामने घुटने टेक दिया और आत्मसमर्पण कर दिया। और क्योंकि भारत चाह ही रहा था कि जल्दी से जल्दी युद्ध समाप्त हो, तो 16 दिसंबर 1971 का वो दिन आ ही गया जब 93,000 सैनिकों ने क्या किए, आत्मसमर्पण करे भारत के सामने। और क्या हुआ, एक नया देश उभरा। बांग्लादेश का क्या हुआ, गठन यानी उदय हुआ एक तरीके से। बांग्लादेश बना। और 16 दिसंबर 1971 के उपलक्ष्य में हम 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। और इसी के साथ ही एक 26 जुलाई को हम क्या मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। यहाँ पे कारगिल विजय दिवस, कारगिल युद्ध में क्या हुआ, भारत की जीत हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है बांग्लादेश को आजाद करने में। बहुत बड़ा योगदान है, तभी तो भारत आज महान है, बहुत मानता है। बांग्लादेश भारत को ही मानता है जो भी है। अभी शेख मुजीबुर रहमान की बात हुई है, ठीक है ना। हाँ। तो बाद में तो वो भारत प्रधानमंत्री बने, लेकिन अभी जो वर्तमान में उनकी जो बेटी है ना, शेख हसीना, अच्छा वो है अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। जैसा मोदी जी से बहुत ही ज्यादा क्या घनिष्ठ मित्रता है। हाँ। हाँ। तो अपना भारत तो वैसे ही महान है, अपना भारत तो वैसे ही बहुत ज्यादा महान है। और पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि इतने बार हार होने के बाद भी आज भी वो भारत के पीछे पड़ा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए ना कि भाई पापा पापा होता है। हाँ, ये तो है, बेटा बेटा होता, ये चीज समझना चाहिए। अब ये इतना तो मिल गया, इतना दे दिया, बहुत है और चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि इतना कुछ देने के बाद भी और मांग रहा है। अब भाई बेटा तो नहीं दे सकता ना पापा को, वही ना आपको बहुत है इतना उनके लिए जितना मिल गया। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है, 5-5 6-6 बच्चे वहाँ पे, तो ये चीज होती है। क्या देश भी बहुत डेवलप नहीं है, काफी कुछ डेवलपमेंट हो तो उनकी मेंटेलिटी सही हो। पढ़ाई लिखाई तो वहाँ बिल्कुल है नहीं। ये चीज तो है। अब भारत से अब टक्कर करने चले, अब जानते नहीं है। अब
भारत में इतने महान महान लोगों ने जन्म लिए हाँ, हैं। भारत में इतने महान लोगों ने जन्म लिया, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, मोदी जी को भी जानते नहीं अच्छे अभी से। मोदी, अब वही तो बात है ना, अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए ना कि अब भारत का प्रधानमंत्री कौन नरेंद्र है? मोदी है। नरेंद्र मोदी है, और साथ में अमित शाह जी भी हैं, तो हाँ। भारत पाकिस्तान को एक चीज समझना चाहिए, क्योंकि अब वैसे ठीक है भैया, पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, ये तो हाँ। पता है, आए दिन आएगा लात खाएगा। अभी टोटल ये 13 दिन युद्ध चला, 13 हाँ। दिन के युद्ध के बाद तो भारत ने तो धूल चटवाई थी। चटवाई थी और वो क्या। पाकिस्तान जो भारत की ओर से थे, हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, हाँ, हाँ। जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा थे, हाँ, हाँ। पाकिस्तान के जो जनरल थे, जनरल नियाजी थे, हाँ। तो इन दोनों के बीच हस्ताक्षर हुआ और आप पाकिस्तान वालों ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद तो ये रही पूरा इसका इतिहास, तो बहुत ही अच्छा हमको गर्व है, गर्व होता है, और आने वाली पीढ़ियों को क्या एक प्रेरणा मिलती है। आज भी जो 1971 में भारत ने युद्ध में जो उड़ाए हुए ना टैंक है ना, आज भी रखे हुए हैं राजस्थान में। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं किसको, आने वाली पीढ़ियों को। तो ये रही बात पूरी। तो बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है भारतीय सैनिकों के लिए और भारतवासियों के लिए भी। और ये कहानी, ये इतिहास जो है ना, सबको जानना चाहिए, वैसे सभी को जानना चाहिए। ये तो हमारे वीर सैनिकों ने इतना कुछ किया है हमारे भारत देश के लिए, सेना पे खड़े रहते हैं वो दिन रात, क्योंकि हमारी रक्षा हो सके। हाँ, बहुत ज्यादा बलिदान देते हैं वो एक भारत को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है भैया। हाँ, चलो तो फिर ठीक है, बढ़िया, चलता हूँ मैं। हाँ हाँ।